हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ वर्ड्स का डिफरेंशिएशन करते हैं क्योंकि ये वर्ड्स बहुत सिमिलर लगते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स हमारी रेपर्टरी में हैं। दीज वर्ड्स आर रूडनेस, एडमोनिशन, रिप्रोच एंड रेप्रीमांड्स। मुझे एक कमेंट में किसी डॉक्टर ने बोला था कि आप इस पे वीडियो बनाइए, ठीक है। तो हम ये वर्ड्स को अच्छे से समझेंगे तो इससे रिलेटेड जो रूब्रिक्स हैं उसको भी हम अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे। तो पहला वर्ड जो मैं लेती हूँ दैट इज़ रूडनेस, ठीक है। पहले हम रूडनेस को समझते। रूडनेस क्या होता है ना, आप असभ्य या असंस्कारी तरीके से, मतलब थोड़ा हार्श वे में किसी से बात करते हो, ठीक है, तो वो आपकी रूडनेस हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ मैं क्लिनिक में किसी पेशेंट से बात कर रही हूँ और कोई दूसरा इंसान सीधा अगर मेरे कैबिन में आएगा और मैं उसको बोलूँगी समझ में नहीं आता, यहाँ काम कर रही हूँ ना मैं, बाद में आना, ठीक है। तो एकदम सडनली अगर मैं इससे इस तरह से बात करूँगी, नहीं मैंने उससे पूछा कि क्या काम था, कुछ नहीं, और मैंने उसको एकदम से बोला कि बाहर चले जाओ, ठीक है, तो दिस इज़ माई रूडनेस। तो अगर मैंने इस तरह से बात किया, सामने वाला बंदा सेंसिटिव है तो उसको बुरा लगेगा। दिस इज़ माई रूडनेस ना। मैंने बहुत अच्छे से जैसे करनी चाहिए, मैं उसको आराम से भी बोल सकती थी कि आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं आपको बुलाती हूँ, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल तरीका। लेकिन रूड वे में आप सामने वाले की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही नहीं करते और एकदम से कुछ बोल देते हो उसको, जो उसको हर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है रूडनेस। तो रूडनेस से बहुत सारे रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स है, लाइक एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस, सेंसिटिव टू रूडनेस, देन रूडनेस ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ नॉटी चिल्ड्रन, फिर सैडनेस फ्रॉम रूडनेस, ठीक है। तो अगर किसी बंदे के साथ किसी ने ऐसे बात की, उसके बाद उसको तकलीफ़ शुरू हुई, लाइक जो मैंने एग्जांपल दिया, सपोज़ वो बंदा घर जाके उसको हेडेक हो रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसे रफली तरीके से बात की गई, तो ये रूड तरीका हुआ, तो उसके बाद उसको तकलीफ़ होती है तो एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस आएगा। या अगर पेशेंट आपको बोलता है कि कोई मुझे एकदम तो कार के बात करे या गलत तरीके से बात करे ना, तो मुझसे सहन नहीं होता, ठीक है, मुझे रोना आ जाता है, या कुछ भी वो बोल सकता है, तो वहाँ पे हम ले सकते हैं सेंसिटिव टू रूडनेस। आई होप रूडनेस के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम सेकंड वर्ड लेते हैं, दैट इज़ एडमोनिशन, ठीक है। तो एडमोनिशन क्या होता है? अ फर्म वार्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथोरिटी आपको आपके भले के लिए या आपके हित के लिए आपको वार्निंग देती है, ठीक है। तो ये एडमोनिशन कैसा होता है ना, जनरली हमारे अच्छे के लिए ही होता है और बहुत हार्श तरीके से नहीं दिया जाता ना, आपको अपनी कमियां दिखाई जाती है, कुछ किया जाता है, बस आपको एक वार्निंग दी जाती है, आपको अलर्ट किया जाता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, लाइक अगर सपोज़ मैंने ट्रैफिक बेल्ट नहीं सीट बेल्ट नहीं पहना है, ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस मुझे रोकेगी और फिर बोलेगी कि मैम आपने ये क्यों नहीं पहना है, आपको पहनना चाहिए, है ना। और मैंने बोल दिया कि सॉरी वो बच्चा गोदी में था तो मैं बांधना भूल गई, तो वो सिर्फ वार्निंग देंगे मुझे कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मुझसे कोई गलत बिहेव नहीं किया है, ठीक है, पर उन्होंने मुझे थोड़ी सी ठपकार लगाई है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, है ना। तो ये एक सलाह होती है, एक वार्निंग होती है जो आपके अच्छे के लिए आपकी अथॉरिटी आपको देती है। लाइक पेरेंट्स बच्चों को बोल देते हैं, है ना, तो ये हम ले सकते हैं एडमोनिशन। लेकिन कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं, या तो समझो उनमें इतना ईगो होता है, या तो उनको अपनी फ्रीडम इतनी प्यारी है कि ये चीज़ें उनको पसंद नहीं आती कि मुझे क्यों बोला, मुझे जैसे करना है वह मैं ऐसे ही करूँगा। तो ऐसे लोगों को ये एडमोनिशन से भी प्रॉब्लम होती है, तो उनके अंदर ऐसी चीज़ों से प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं एडमोनिशन एग्रावेशन, लाइक अगर किसी ने टोक दिया और फिर इसको प्रॉब्लम थी वो बढ़ गई, ठीक है, या एलिमेंट्स फ्रॉम एडमोनिशन, ठीक है, या एडमोनिशन काइंडली इवन एग्रावेशन काइंडली इवन व्हेन, मतलब बहुत प्यार से समझा के बोला फिर भी सामने वाले पेशेंट को बुरा लग जाता है कि मुझे क्यों बोला, है ना। तो सिर्फ प्यार से आपने समझाने की कोशिश की, उसके फ़ायदे के लिए की, लेकिन फिर भी उसको बुरा लगेगा, तो वहाँ पे हम रूब्रिक ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडमोनिशन, जहाँ पे अथॉरिटी आपको सिर्फ सलाह देती है या वार्निंग देती है, ठीक है। नाउ द थर्ड वर्ड इज रिप्रोच, ठीक है। तो रिप्रोच में क्या होता है कि बुराई करना, निंदा करना या डांटना, ठीक है।
तो रिप्रोच में आपको लिटरली आपको बोला जाता है कि ये आपने गलत किया है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो रिप्रोच क्या होता है कि आपको डांटा जाता है आपकी गलती के लिए या आपकी कोई कमी के लिए, आपको बोला जाता है कि आप ये नहीं अच्छे से कर रहे हो, ये ऐसे किया आपने है, तो ये हो गया रिप्रोच। रिप्रोच के बहुत सारे रूब्रिक्स हमारे पास, मैक्सिमम रूब्रिक्स, अगर ये 4 वर्ड को देखें तो मैक्सिमम रूब्रिक हमारे पास रिप्रोच में है। क्योंकि कितने लोग होते हैं जिनको नहीं अच्छा लगता कि आप उनको कुछ बोलो, ठीक है, उनकी बुराई करो, या हो सकता है रिप्रोच आप खुद को भी करो जब आपको लगे कि आपसे कोई गलती हो गई या कोई ऐसी मिस्टेक हो गई जिसको लेके आपको बुरा लग रहा है, शर्म आ रही है या अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, तो वहाँ पे भी हम अपने आप को बोलते हैं यार मैंने क्यों ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। तो दिस इज़ रिप्रोचिंग सेल्फ। यहाँ पे कोई गिल्ट वाली भावना हो सकती है या कोई शर्मजनक आपने कोई काम किया या किसी से आपको लगता है यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती ना, उसको बुरा लगा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, रिप्रोचिंग वन सेल्फ, अपने आप की बुराई कर रही हूँ। यार मुझे ये तो आता ही नहीं है, कितनी भी कोशिश करती मुझसे ये तो होता ही नहीं है, क्या मैं इतना मेहनत करती तो हो जाता, इतने मार्क्स आ जाते, है ना। तो रिप्रोचिंग वन सेल्फ में इंसान खुद को भी कोसता है, या रिप्रोचिंग अदर्स, कुछ लोगों की आदत होती है ये तो ऐसा है, इसकी तो ये आदत है, इसका तो ऐसा है, तो दिस इज़ रिप्रोचिंग अदर्स, किसी में बुराइयां निकालना या खुद में बुराइयां निकालना। ऐसे रिप्रोचेस के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं हमारे पास। फिर रिप्रोच पे रिएक्शन जो है पेशेंट का वो भी बहुत अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वीपिंग व्हेन रिप्रोच, एंगर व्हेन रिप्रोच, इरिटेबली फ्रॉम रिप्रोच, लाफिंग एट रिप्रोच, मतलब कोई लोग तो हंसेगा ये तो बुराई नहीं करता, हट इसको ध्यान नहीं देना, तो वो लोग हंसते हैं। कुछ लोग रोने लगते हैं, मुझे ऐसा बोला, मेरी बुराइयां कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लोग रोने लगते हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्स आ सकते हैं। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे रूब्रिक है। एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच, मतलब वहाँ से अगर उनकी बुराई करी तो वहाँ से उनको कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है कि एक बार ऐसे हुआ था कि पेशेंट, मैं कहीं गया था और किसी ने मेरे बारे में ऐसी बात कर दी, इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, तो वहाँ उसको वो सेंसिटिविटी है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच, ऐसे बहुत सारे रूब्रिक हम रिप्रोच में देखते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वर्ड इज रेप्रीमेंड, ठीक है। रेप्रीमेंड में क्या होता है ना, रिप्रोच के ऊपर का, रिप्रोच से थोड़ा ज़्यादा आप उसमें बुराई भी करते हो और सामने डांट लगाते हो, लिटरली डांट लगाना या फटकारना या उसको थोड़ा स्ट्रॉन्गली डांटना, दैट इज़ रेप्रीमेंड। एक स्टेप ऊपर जाता है रिप्रोच से ऊपर जाता है। तो रिप्रोचिंग सेल्फ होता है लेकिन रेप्रीमेंड सेल्फ नहीं होता, क्योंकि आप खुद को डांट नहीं लगाते। आपको लगेगा कि मैंने गलती कर दी या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था या मुझे ये नहीं आता, लेकिन आप खुद को डांट नहीं लगाते, तो रेप्रीमांडिंग सेल्फ नहीं होगा, ठीक है। तो रेप्रीमांड जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गली डांटा जाता है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ ये चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। अगर सपोज़ आपने कहीं कोई एकेडमी ज्वाइन की है, ठीक है, कुछ म्यूज़िक सीख रहे हो या कुछ सीख रहे हो, आपने फर्स्ट डे आप लेट पहुँचे, तो टीचर बोलेंगे कि बेटा टाइम से आया करो, ये अगर टाइम से आओगे तो आपका कुछ मिस नहीं होगा और क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया एडमोनिशन, ठीक है। लेकिन आप 2 3 4 5 दिन लेट आ रहे हो तो फिर टीचर आपको बोलेगी, ये क्या तरीका है, आपको सीधे टाइम से आना नहीं समझ में आता है क्या, हर रोज़ लेट होना ज़रूरी है। तो दिस इज़ रिप्रोच, उन्होंने आपको डांटा, ठीक है, आपने गलती की, आपको आपकी बुराई की कि आप लेट आते हो हमेशा, आप में ये कमी है कि यू आर नॉट डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रोच। लेकिन अगर ये चीज़ के बाद भी आप लेट आते हो और फिर ये कंप्लेन जाती है आपके पेरेंट्स के पास, आपके फादर के पास, और फादर आपको खूब अच्छे से डांटते हैं कि आज के बाद तेरा सब कुछ बंद, अब तू सिर्फ सीधा मैं छोड़ के आऊँगा तेरे को टाइम से, ये करना है वो, और बहुत अच्छे से डांट लगाते हैं, तो दैट इज़ रेप्रीमेंड। स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एडमोनिशन होता है सिर्फ आपको सलाह दी जाती है, रिप्रोच मतलब आपकी कोई गलती है उसके बारे में बात की जाती है, बुराई की जाती है या आपकी निंदा की जाती है। वो खुद भी हो सकता है, खुद के लिए भी हम कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ कमी है, या सामने वाला आपको बता सकता है कि आप में ये चीज़ ख़राब है। लेकिन रेप्रीमांड होता है डांटना, जोर से डांट फटकार बोलते आज तो इसकी बिल्कुल मेरी धुलाई हो जाने वाली है, एक बहुत ज़्यादा जो डांटना होता है, दैट इज़ रेप्रीमांड, ठीक है। रेप्रीमांड्स के भी बहुत सारे रूब्रिक हैं हमारे पास। एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रीमांड, इनडिफरेंस टू रेप्रीमांड, मतलब बोलो जो बोलना है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसे भी
होते हैं कुछ लोग। फिर लाफिंग एट रेप्रीमांड, वो बोले जा रहे, इतना डांट रहे लेकिन दे आर लाफिंग, ठीक है। सेंसिटिव टू रेप्रीमांड, जो बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है तो फिर उनको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा डांट पड़ेगी, उस चीज़ से मुझे बहुत मतलब इससे पहले सेंसिटिव टू रेप्रीमांड, या ऐसे जो सेंसिटिव लोग होंगे जो सेंसिटिव टू रेप्रीमांड में वो गलती करेंगे ही नहीं, कोशिश यही करेंगे, लेकिन फिर भी उनके साथ होता है तो उनको बुरा लगता है। वीपिंग वैन रेप्रीमांड, मतलब फिर उनको रोना आ जाता है कि आज तो मुझे बहुत डांट पड़ गई, ठीक है। तो दिस इज़ रेप्रीमांड। आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ा समझ में आई होंगी और क्लिनिक में अप्लाई करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।